नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत। दोस्तों, क्रिकेट चाहे वो किसी भी तरह का क्रिकेट हो, चाहे वो गली का क्रिकेट हो, स्कूल कॉलेज का क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो, इंडिया में क्रिकेट का क्रेज इतना ज्यादा है कि जब कोई टूर्नामेंट होता है तो लोग सब काम छोड़कर उसके पीछे भाग जाते हैं। दोस्तों, एक तरह से हम क्रिकेट की यहाँ पूजा करते हैं और इसे हम बहुत ही ज्यादा इमोशन की तरह देखते हैं। आईपीएल बीते कुछ वर्षों से भारत में गूगल पर अधिक सर्च किया जाने वाला कीवर्ड बन गया है। दोस्तों, वो हर चीज जो आईपीएल से जुड़ी है उसके बारे में लोग इंटरनेट पर न केवल देखते हैं, पढ़ते हैं, बल्कि बड़ी तादाद में उसे ढूंढते हैं और शेयर भी करते हैं। दोस्तों, आईपीएल के ब्राइट साइड और चमक दमक के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके कुछ डार्क साइड भी हैं। कुछ कंट्रोवर्सी है इसके बारे में, हम ज्यादा नहीं जानते हैं इसके बारे में। इसलिए आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में, इनके डार्क साइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत इसी सोच से हुई थी कि जो नए उभरते हुए टैलेंट हैं उन्हें मौका दिया जाए। 2010 में ये पहला ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट बना जिसे यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट किया गया था और अब पूरी दुनिया में ये इतना ज्यादा स्केल कर चुका है कि लोग अब फेक आईपीएल तक कंडक्ट कर रहे हैं, उससे पैसे बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग, पिछले साल ये क्रिकेट टीम होने के बावजूद आज एक यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस बन चुकी है। आईपीएल की अगर मैं आपको ब्रांड वैल्यू बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 28% से बढ़कर 10.7 अरब डॉलर हो गई है। इस वृद्धि के साथ लीग ने डेकाकॉर्न का दर्जा पा लिया है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 10.7 अरब डॉलर है, जबकि 2022 में 8.4 अरब डॉलर थी। और भाई हो क्यों ना, जब इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है वो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड मानी जाती है, और जब ये सारे इवेंट्स होते हैं तो इनके पीछे मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग राइट, टेलीकास्ट राइट्स, इन सारी चीजों के पीछे मल्टी बिलियन डॉलर की डील होती है और ये सारे पैसे जाते हैं बीसीसीआई के पास और सारी की सारी प्रोसेसिंग इनके पास होती है। पर ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, इसे पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाता है। और इसी बात पर सवाल उठाया बिशन सिंह बेदी जी ने। उनका कहना है कि इसे हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, अदरवाइज ये इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा हैम्पर कर सकता है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि अब बीसीसीआई को एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाए और इसे आरटीआई के अम्बिट के अंदर लाया जाए, पर फिर भी आज तक इस पर कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया है। दरअसल थिंग्स ये है कि हम बीसीसीआई के बारे में, इसकी हैपनिंग के बारे में और इवेंट्स के बारे में नहीं जानते। जब इतना सारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा हो, हमसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही हो, तो हमारे दिमाग में सवाल तो आता है दोस्तों कि कहीं ये आईपीएल स्कैम तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू केपीएमजी सर्वे रिपोर्ट, आईपीएल के होने से 2021 में 11.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन मिला। इंडियन गवर्नमेंट को आईपीएल होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रेवल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री ज्यादा बूस्ट होती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम सिक्के के दूसरे पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकते। पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल द्वारा दिए गए तमाम मनोरंजन के बावजूद मैच फिक्सिंग के आरोपों से लेकर सट्टेबाजी में कथित संलिप्तता के लिए टीमों पर प्रतिबंध लगाने तक, इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट को बीसीसीआई के लिए पैसा कमाने का एक बड़ा स्रोत बना दिया है। लेकिन कभी कभी गलत तरीके से पिछले सालों में ऐसा बहुत सारी चीज हुई है जिससे ये और ज्यादा स्कैंडल बनता है। जैसे कि 2010 में रविंद्र जडेजा को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया और एंटी टीम एक्टिविटी के लिए श्रीलंका प्लेयर्स को भी बैन किया गया। तब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने उन्हें वहां खेलने से मना किया था। बुकीज के इन्वॉल्वमेंट से लेकर इनके अरेस्ट तक की भी खबरें काफी ज्यादा आती रहती है। इन सारी चीजों में ड्रग्स का भी एंगल रहता है। 2012 में राहुल शर्मा को अरेस्ट किया गया था, जो कि एक रेप पार्टी में शिरकत कर रहे थे। और आपने शाहरुख खान के इस फेमस इंसिडेंट के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जिसकी वजह से वानखेड़े स्टेडियम से इन्हें 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया था।
और आपको श्रीसंत की कहानी तो जरूर याद होगी। श्रीसंत हरभजन स्लैब किट इंसिडेंट ऑफ 2008, ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी था कि इसकी वजह से हरभजन को 2 करोड़ से ज़्यादा का फाइन देना पड़ा। और ललित मोदी की कंट्रोवर्सी तो सबसे बड़ी रही। ललित मोदी आईपीएल के अध्यक्ष भी रहे और इन्होंने ही आईपीएल की शुरुआत की थी, पर इसके बावजूद ही इज बिन ब्लेम्ड और एलाइज मिसकंडक्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड एज वेल। खैर, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि जियो और अंबानी के इन्वॉल्वमेंट की ही वजह से इनकी जो टीम है वो मुंबई इंडिया, वो आज तक की सबसे ज़्यादा विनिंग टीम रही है। और इसी वजह से लोग सवाल करते हैं कि कहीं पूरे आईपीएल को अंबानी तो नहीं चला रहे। यही नहीं, जब पिछली बार गुजरात में आईपीएल आयोजन किया गया था तब वहाँ पे विनिंग टीम गुजरात हुई थी, जबकि वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी आईपीएल में। तो लोगों ने इसे कनेक्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से, क्योंकि ये उनका होम स्टेट है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो जब आप ऐसी थ्योरी देखते हैं तो कुछ डॉट कनेक्ट करते हुए देखते हैं कि जनता के मन में सवाल आता है कि कहीं आईपीएल स्क्रिप्टेड तो नहीं है, और इसी वजह से हमें पिछले और पुराने सालों के मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज याद आई। जैसे कि 2012 का आईपीएल सीजन, जहां पर 5 क्रिकेटर्स को स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू मैच फिक्सिंग करते हुए पाया गया था और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 2013 के आईपीएल फिक्स के दौरान श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदेला, इन तीनों को अरेस्ट किया गया। स्पॉट फिक्सिंग की वजह से श्रीसंत को लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। 2013 में राजस्थान रॉयल के ऑनर राज कुंद्रा का भी केस सामने आया। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग की वजह से लोगों को भी नुकसान हो रहा है। लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। ये इतना बड़ा चंक है ना, इसे हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली नीड्स टू बी चेंज। हमारा जो क्रिकेट कनेक्शन है, इसके पीछे वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स का नहीं, इमोशन का आता है। हम क्रिकेट के साथ अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं। आज जो हम कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, जो सारे न्यूज़ फीड्स हम अपने सामने देख रहे हैं, ये तो वो है जो हम तक पहुंच रहे हैं। इसके पीछे और ना जाने कितने लेयर्स हैं और कितनी इसकी गहराई है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आईपीएल सच में एक स्कैम है? क्या आईपीएल सच में स्क्रिप्टेड है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।